कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगत के लिए। प्रभु आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी जो मीटिंग को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आए हुए के सभी को तेरे हाथ चरणों में प्रभु समर्पण करती हूँ राजा। सभी के दिल में आप कार्य करना प्रभु जी, सबके मनों को, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। प्रभु, हम अलग अलग जगह में होते हुए भी प्रभु अपने संध्या समय प्रभु एक मन होकर प्रभु तेरे सम्मुख आने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में सुंदर सौभाग्य दिया प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आराम से लेकर शेष जाए प्रभु आप की उपस्थिति प्रभु हमारे मन में, हृदय में होने के लिए, आपकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु। और जो वचन सुनेंगे प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के लिए बहुताई से आशीष के कारण होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करना। ये पवित्र दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो फास्टिंग के साथ बैठे हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ राजा। प्रभु और पिता, तुझसे क्या मांगू प्रभु, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा, तेरे चरण में एक बार सभी को समर्पण करते हुए, एक एक परिवार को, एक एक सदस्य को प्रभु आपके चरण में रखते हुए प्रभु आदर महिमा आपको देती हूँ। इस छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन बारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसी की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसकी ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उसे पर जिसे का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसे का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो काल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार
करे। हालेलुया ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उसे परदेश का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी हो का, सब संकट से सब कष्ट से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने सुंदर गीतों को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। आइए हम आगे के पूरे टाइम आज हम प्रार्थना में टाइम बिताएंगे। और पिछले 45 साल पहले हमारे कोटा के अंदर एक शारोन फेलोशिप चर्च मलयालम में आरंभ किया था। लेकिन प्रभु की दया से पिछले 8 साल से 2000 पिछले 11 साल से हमारे ये जो 12-13 साल से हिंदी में चर्च चलती हैं। छोटा से एक झुंड है। आज मैंने एक बात परमेश्वर से मैंने समझा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और हमारे ऐसा मलयालम में आरंभ किया हुआ शारोन चर्च में एक लिमिटेशन, एक बिल्डिंग है, छोटा सा बिल्डिंग है। कुछ साल पहले 2016-17 में करीब 150 लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन जगह की लिमिटेशन की वजह से हम लोग बिठा नहीं पाए। आज हमारे कोटा की एक कंडीशन है कि लोग विश्वास में आता है, लेकिन लोगों का अंदर कई प्रकार की बंधन। कई लोग मेरे को एक कंप्लेन कहता है, मैं आना चाहता हूँ लेकिन शैतान मुझे रोकता है, शैतान रोकता है। ऐसे कई प्रकार की शैतानी की ताकतों से लोग फंसे हुए हैं। लोग छुटकारा पाना है। ये कोटा शहर में मैंने आज सोचा, प्रभु हमें कोटा शहर में क्यों रखा, और प्रभु ने जॉर्ज पास को जयपुर में क्यों रखा, आपको भवानी मिट्टी में क्यों रखा, सत्यनारायण जी को बिलवाड़ा में, सभी को एक एक जगह पर मैं रखा। प्रभु का एक योजना है, उस योजना को पूरा होना है। अनेक नए नए आत्माएं कोटा में बच जाना है। और खासतौर पर मेरे वाइफ और प्रभु की दासी को भी इन दिनों में, और बच्चों को भी हमें प्रभु समाज सेवकाई में इस्तेमाल करना है। और खास तौर पर हमारे कोटा चर्च में और संडे को अनेक लोग आत्मा, नए नए लोग जगह जगह से लोग आकर बहुत बड़ा भीड़ के साथ आत्मा में हमारा बढ़ोतरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और इन दिनों में अनेक परिवार में, परिवार का नाम बोलेगा तो यहाँ कम हो जाएगा। हमारे बिलवाड़ा में, लाकेरी में और जगह जगह हम लोग हमारे जो छोटे छोटे वर्क हैं ये सब सक्सेस हो जाए। और खुदावंद हम सबको आशीष दे, हमारे कार्यों को प्रभु सहायता करें। हमारे छोटा से चर्च है, हिंदी आराधना है, अनेक आत्माओं को बचाए। और हमारा प्रार्थनाओं से हमारा प्रचार की ताकत से नहीं है। मैंने एक बात हमेशा याद रखा, प्रभु जब तक कार्य नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर पाए। प्रभु जब तक कार्य नहीं कर पाया, प्रभु हमारे हमारे आगे दौड़ना है, प्रभु हमारे आगे काम करना है। और कलीसिया के लिए हमें आगे प्रार्थना है। अकेले विश्वास में है बहुत लोग हैं। ऐसा कोटा चर्च के लिए प्रभु चाहेंगे तो 2025 में इसकी नींव डाले, इसको बनाने में परमेश्वर रास्ता खोले। समस्त विषयों को प्रभु का हाथ में देते हुए आज हमारे मध्य में माया दीदी कोटा चर्च के लिए और हमारे विश्वासियों के लिए, कोटा चर्च के विश्वासियों के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे फैमिलीज के लिए प्रार्थना करें, पास्टर फैमिली के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद नेक्स्ट शोशामा मैडम तैयार रहे, ऑनलाइन में आने वाले प्रत्येक लोगों के लिए वो प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस शाम के समय प्रभु जी
अपने चरणों के नजदीक प्रभु जी आपने हम सभी को लेकर आए प्रभु जी। दिन भर के भाग दौड़ से बचा के पिता परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट खतरों मुसीबत से बचा के प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस रात्रि कालीन प्रभु जी एक बार फिर से अपने सानिध्य में उपस्थित होने के लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना विनती करते, निवेदन करते खुदाम परमेश्वर पिता कि पिता परमेश्वर कोटा कलिसिया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस कलेशिया के प्रत्येक लोगों को बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर कोटा कलेशिया से जुड़े हुए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उन सबों को, उनके परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। कलेशिया की उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग वहां जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो सब आत्मा में होके प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले बन जाए प्रभु जी। वहां के हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चों बुजुर्ग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु जी आप अपने महिमा को ले लीजिए पिता परमेश्वर। उस कलीसिया के प्रत्येक लोग प्रभु जी हर एक क्षेत्र में उन्नति और तरक्की करने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदाम परमेश्वर प्रभु जी कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कोटा कलीसिया की उन्नति के लिए मैं आपसे मांग लेती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया खुदाम परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस कलीसिया से जुड़े हुए और आपके प्रिय दास जहां जहां पिता परमेश्वर आपके वचनों को लेकर जाते प्रभु जी, क्या ही सुहावने उनके पैर है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो आनंद के सुसमाचार को लेकर जाते खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। जहां जहां प्रभु जी आपके वचनों को बोए हैं, जहां जहां आपके बीज को बोए पिता परमेश्वर, वहां वहां एक बड़ी बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर, और बड़ी कलश स्थापित होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपके प्रियदास को, उनके पूरे परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। उनके हर एक आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए मैं आपसे धन्यवाद करते, प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपने प्रियदास को अनुग्रह किया पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर उनके मुंह से होके प्रभु जी आपने बोले और बातचीत की पिता परमेश्वर की, हमसे ये बात की पिता परमेश्वर कि 2025 में पिता परमेश्वर कोटा कलिसिया की स्थापना होने जा रही पिता परमेश्वर, वो न्यू को खोदने जा रहे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी ओ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत पिता परमेश्वर उस कलिसिया के चारों ओर प्रभु जी, उस भवन के चारों ओर पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी इर्द गिर्द मंडराने पाए पिता परमेश्वर। एक भी आत्मा पिता परमेश्वर वहां पे नष्ट होने ना पाए खुदाम प्रभु जी। और वो जो कलीसिया की जो नींव की स्थापना आप करने जा रहे पिता परमेश्वर, नींव से लेकर पिता परमेश्वर से ढालते तक पिता परमेश्वर, और उस भवन की एक एक जरूरत को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम आज से प्रभु जी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप वहां के हर एक कामों को करने के लिए प्रभु जी आप हर एक लोगों को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। एक एक को ऐसे सुख समृद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर, उनमें होके पिता परमेश्वर उनके बंद मुट्ठी को खोल दीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जब वहां पे भवन बनाया जाए पिता परमेश्वर, तेरे लोग पिता परमेश्वर बड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी अपना भवन बन रहा है, अपने परमेश्वर का भवन बन रहा है, ऐसा सोच के पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी बड़े बेदारी के साथ पिता परमेश्वर अपने दान को देने वाले बन जाए खुदाम प्रभु जी। प्रभु जी उस भवन को बनाने के लिए किसी एक पास्टर के काम नहीं है पिता परमेश्वर, बल्कि जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके प्रियजन है पिता परमेश्वर, उन सब की जिम्मेदारी है खुदाम प्रभु जी। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। मांगने से बढ़कर प्रभु जी आप देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप किसी के कर्जदार परमेश्वर नहीं हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दबा दबा के हिला हिला के देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु जी आज हमारे बीच में बोया जाए, वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को, बड़ी आशीष को लेने वाले बन जाए। जब आपके प्रियदास के द्वारा प्रभु जी सुबह कहा गया पिता परमेश्वर के आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर, आने वाले महीने में पिता परमेश्वर हम बड़े बड़े गवाहियों को प्रभु जी आपके चरणों के नजदीक रखेंगे पिता परमेश्वर। सो हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में ऐसी गवाही को आप दे दिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े उन सबको, उनके परिवार को, एक सदस्य को एक बार फिर से प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी मांग लेती हूँ, दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु सुनिए और अपने स्वर्गराज में ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको सहायता करें। अगला एक बात की ओर हम जाएंगे प्रार्थना के लिए। सुषमा मैडम, प्रार्थना करने से पहले एक शब्द को बताना चाहूंगा। मरकुस 11 में लिखा है और उसके 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया।
हम हमेशा बहुत बातों को प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें मिल गया करके हमारे अंदर विश्वास नहीं आता। ये विश्वास आपके अंदर आना। मैंने एक उदाहरण बताता हूँ, एक छोटी सी उदाहरण। मैंने जब 2014 में कोटा आए थे, और एक पुराना पलंग था मेरे को, और उस पलंग में हम लोग सोने में बहुत परेशान हो जाते। वो धीरे धीरे वो टूट के टूट के टूट के टूट के टूट के खराब हो गया। लास्ट में एक दिन उसको बिका दिया, मैंने दे दिया। देने के बाद वो पलंग जहां है वहां पर मैं पैदल चल के प्रेयर करता था दिन में, जब वो मिसेस जब ड्यूटी जाने के समय। उसी हफ्ता में मेरे को 2 पलंग मिले, मैंने 2 पलंग नया लिए। एक छोटा सा विषय हम प्रतीत कर लो। आमीन। आपका नौकरी नहीं है, आप ये विश्वास करो। मैंने आज सत्यनारायण जी को कहा, अगला महीना आपको नौकरी मिलेगा। आप ये स्वप्न देखो, मैं अगले महीने नौकरी कर रहा हूं। आमीन आमीन आमीन। ये हमारे आमीन। ऑनलाइन रिवाइवल प्रेयर का सबसे पहले एक लोगों का प्रॉब्लम है, जहां आमीन बोलने वहां आमीन बोलते नहीं। जहां जहां ले लिया करना है, आमेन, हालेलुया। प्रतीत कर लो। प्रभु से क्या है असंभव? देखो, प्रभु से कोई असंभव नहीं है। आप विभिन्न विषयों के साथ प्रभु के चरणों में आए, एजुकेशन के लिए आए, और नौकरी संबंधित आए, प्रमोशन के लिए, मकान संबंधित है, विभिन्न प्रार्थना विषयों को लेकर के आए। आपको प्रेरित करना है। आमीन। आपको प्रेरित करना, मुझे मिल गए। ठीक है, मैं सपोज बोलता हूँ, सत्यनारायण जी को मैं बोलता हूँ, सत्यनारायण जी आपको नौकरी मिल गई। सत्यनारायण जी बोल रहे थे, आमीन। तुम्हें तो नहीं मिला नौकरी। आमीन, आमीन। हमारा जो, मैं आपको कहता हूँ प्रभु आपको आशीष दे दिया। हम लोग कहते हैं पादरी साहब, जब आपको मालूम है हमारा विश्वास थॉमस यीशु मसीह के चेले के विश्वास था। सारे लोगों ने कहा यीशु मसीह कालवरी सलीब पर क्रूस पर क्रूस मृत्यु से कब्र से बाहर आया। थॉमस ने कहा यीशु मसीह, मैं आपके हाथ में मेरे उंगलियां डाल के देखूंगी, और आपके हाथ में छेद देके नहीं है, और मैं तब जाकर विश्वास करूंगा। यीशु ने थॉमस से कहा, थॉमस धन्य है जो बिना देखे विश्वास किए हुए, धन्य है जो बिना देखे विश्वास किए हुए। अगर अगर आपको चाहिए 1 साल तक आपकी विषय लंबा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितने लोग आज रात्रि काल, कितने लोग चाहते हैं आज रात्रि काल मेरा मिरेकल हो जाए? आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज रात्रि काल मेरे? कितने लोग? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक एक रात को सोते वक्त, एक एक दिन सुबह उठते वक्त, कितने लोग दिमाग में ये सोचता है प्रभु आज मेरे जीवन में काम करे? कितने लोग एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के सामने उठते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारों, ये ताकत आपके मन के अंदर आना चाहिए, विश्वास आपके मन के अंदर आना चाहिए। ऑनलाइन में आए हुए प्रत्येक लोगों को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। मैं अभी आमीन। प्रार्थना करता हूं, एक एक व्यक्ति के नाम लेते हुए आपको आमीन बोलना है। हालेलुया। यीशु के नाम से जॉर्ज पास्टर के लिए हम आमीन बोलेंगे। जॉर्ज पास्टर के लिए प्रभु आमीन। महिमा करे, और हालेलुया, जॉर्ज पास्टर के लिए प्रभु को महिमा करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद करे। आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीज पास्टर परिवार के लिए, जॉर्ज पास्टर परिवार के लिए, हाले धन्यवाद, धन्यवाद। यागेश शंकर परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। सत्यनारायण जी परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। माया जी परिवार के लिए धन्यवाद। हर्षा परिवार के लिए धन्यवाद। मिश्र मसीह के लिए परिवार के लिए धन्यवाद। चारों बदोशी विश्वासियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। सुनीता परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरीश परिवार, हरीश माई परिवार के लिए, चंद्रानी परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। परिवार के लिए धन्यवाद। कुमार भैया परिवार के लिए धन्यवाद। कल्पना मैडम परिवार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा के विश्वासियों के लिए धन्यवाद। रुचिका दीदी के लिए धन्यवाद। आप भी धन्यवाद बोलो भैया, आप भी बोल सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रुचिका दीदी के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए, शशा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। विलियम परिवार के लिए
लेविन लॉरेंस अंकल परिवार के लिए धन्यवाद, प्रोफेसर सोसाइटी के लिए धन्यवाद, सुनीता दीदी के लिए, गीता बहन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुषमा मैडम इस बार प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगले प्रार्थना विलियम तैयार रहे इस बार, सुषमा मैडम अगले बार विलियम तैयार रहे। ओह जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord Jesus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करें मैडम। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, संध्या समय प्रभु। हालेलुया, विजय प्रार्थना के लिए हम आपके चरणों में आए हुए हैं प्रभु। हालेलुया, इस ऑनलाइन में कितने जुड़े हुए हैं प्रभु। हालेलुया, डिवाइस में जितने हालेलुया व्यक्ति आए, हालेलुया, उन सबको आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज के हालेलुया प्रेयर हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण बनने में सहायता मदद करे। हालेलुया, वचन से सुना जैसे प्रभु। हालेलुया, हम हालेलुया हमारे विश्वास को मजबूत करने में सहायता दे। हम कभी हालेलुया विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम हालेलुया प्रेयर में कमजोर हो रहे परमेश्वर। हालेलुया, कभी हमारे आत्मा की हालेलुया हालेलुया ताकत बल हालेलुया कभी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें अपने आप को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता मदद करे, जो भी अलग अलग विषय के साथ आपका चरणों में आए हुए, लेकिन प्रभु सारे चिंता हो आपके पर, सारे बोझ आप पर डालकर हालेलुया प्रभु हालेलुया बिना चिंता में बैठने में सहायता मदद करे। और प्रभु वचन से हमें हालेलुया मजबूत करने में सहायता मदद करना परमेश्वर। हालेलुया, प्रत्येक व्यक्ति को छू लो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के आत्मा हमसे बातचीत करे। आज का प्रेयर हालेलुया हमारे छुटकारे के कारण बनने में सहायता मदद करना। हमारे हृदय को हालेलुया एक हालेलुया 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 हमारे हृदय को छू ले परमेश्वर। हालेलुया, मन फिरा कर हालेलुया जो भी कमी है वो हमें अपने आप को प्रकट कराए। और प्रभु हालेलुया आने वाले दिनों में हालेलुया समर्पण के साथ आपके चरणों में आने में सहायता दे। अकेले विश्वास में आए उन्हें खास करके आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया, परिवार के साथ आपके स्तुति महिमा करने पाए। वो शैतान की हर एक रुकावट को तोड़कर हालेलुया प्रभु में विजय पाने के लिए प्रभु सब हर विश्वासियों को आप ताकत बल शक्ति से भर दे परमेश्वर। हालेलुया, जो प्रार्थना मांगा परमेश्वर हालेलुया उनके हस्बैंड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हालेलुया हालेलुया विश्वास में आने के लिए, प्रभु को जानने के लिए जो प्रार्थना मांगा उन्हें खास करके प्रभु हालेलुया छूले। हालेलुया, उस परिवार में आपके अचंभकारी हालेलुया प्रकट होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जिनको प्रार्थना करने नहीं आ रहे उन्हें हालेलुया आपका वचन से उनका मुंह को भर दो परमेश्वर। आपका वचन कहता है ले तुम्हारे मुंह हालेलुया विस्तार से खोलो। हालेलुया, मेरे वचन से भर दूंगा करके हालेलुया जिनको प्रार्थना करने नहीं आ रहे उन्हें इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए हालेलुया वचन से भर दे। वो जो हालेलुया बपतिस्मा लेना हालेलुया जैसे हालेलुया प्रभु का अपनाने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति के हृदय को छूले परमेश्वर। हालेलुया, प्रत्येक व्यक्ति से हालेलुया आज रात का आप बात करना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, हमारे विजय प्रार्थना हमारे सबका जीवन में एक बरकत का कारण बनने में सहायता मदद करे। ये रिवाइवल प्रेयर हालेलुया हमारे नहीं हर एक विश्वासियों के परिवार में देश देशों में हालेलुया हालेलुया आपके आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। खास करके प्रभु आत्मा में हम भरपूर होकर तन मन से आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हर एक व्यक्ति को इसके लिए हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। जितने आज आए हुए उन सभी को खास करके आपका हाथ में दे रहे। हालेलुया, इन दिनों में जो नहीं आ पा रहे उन्हें आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आने वाले दिनों में उनके साथ मिलजुल कर आपका स्तुति महिमा करने पाए। हालेलुया, जो भी रुकावट हालेलुया हालेलुया उसको तोड़ कर आगे प्रभु में आगे आने में सहायता दे। और प्रभु हालेलुया उनका हालेलुया हृदय में एक आत्मीय बोझ देकर हालेलुया सब मिलकर हालेलुया ये प्रार्थना में जुड़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आज का प्रार्थना हालेलुया सबका जीवन में बड़ी आशीष का कारण बनने में सहायता मदद करे। मेरे हालेलुया छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आगे के समय विलियम आमीन, प्रार्थना करेंगे, उनके हस्बैंड विश्वास में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अभी जो गीत जानते हैं तो शशामा मैडम गाए,
और एक दो गीत का लाइन गाकर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। पवित्र हालेलुया। आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, हालेलुया। अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समा उतरा, संतनागर उतरा, अग्नि ज्वाल समा उतरा, संतनागर के साथ उतरा, 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 उतरा आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। यदि नदी के लोग ताप होते, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। यदि नदियों ताप होते, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जैसे प्रभु के पावन में आग उतरे, तेरे मन मंदिर में भी आग बरसे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा हरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कड़ेली जाड़ी में तेरे आग उतरे, उस आग में दर्शन करे। जैसे कड़ीली जाड़ी में तेरे आग उतरे, उस आग में से मुझको दर्शन दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारे हाथ उठाकर प्रभु का हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला प्रार्थना विषय हम करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार भी हम प्रार्थना करने के बाद हमें जवाब नहीं मिलता है, वास्तव में विश्वासी लोग थक जाते हैं। और आपको हमें विश्वास के साथ डिक्लेयर करके प्रार्थना करना होगी। मरकुस 11 अध्याय में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे। कई बार आपको डिक्लेयर करना है, आपको मुंह से बोलना है, यीशु के नाम से मेरे सामने आगे बाधाएं वो टल जाए, विश्वास को रुका टल जाए। डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करके प्रार्थना करना है। और हमारे जीवन में से कई कठिन समस्याएं, बाइबल कहती है यहोवा से कोई काम कठिन नहीं है मेरे लिए। आप विश्वास करते हैं यहोवा से आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितने काम है वो करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मैंने सोचा आप हालेलुया। सब आमीन बोलेंगे, लेकिन कोई बात है। आमीन का मतलब क्या है? पादरी साहब ने बोला वैसे ही सही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हमारे मध्य में विलियम प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे मध्य में कई कठिन समस्याएं हैं, और हालेलुया, है ना। कई समस्या, हमें लगता है ये काम मेरे लिए कठिन है, ये काम मेरे लिए कठिन है, ये काम मेरे लिए कठिन है। लेकिन प्रभु की आत्मा कहता है कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, कठिन नहीं है, आमीन, कठिन नहीं। आमीन, आमीन, सोचो मत रहो मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि समस्या को सामने करने वाला मैं अकेला नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, ओरा बाला बा शंतारा बाला 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 बदीरी बाला बा। आमीन, आमीन, जीसस। विलियम प्रार्थना। अगर कट हो गया तो अभी आप सब लोग मीटिंग में आना है।
बीचवाई प्रार्थना है, 15 मिनट और हमारा प्रार्थना है, और आप जो आना है प्रार्थना करें विलियम। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना के बीच हुए प्रार्थना में लेकर आए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम आए हुए हर एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण कर देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी कितनों की परिवार में, कितनों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, आप जानते हो प्रभु जी। सब में सब कुछ पूर्ण करने वाले प्रभु जी, मांगने से बढ़कर देने वाले पिता परमेश्वर, हम विश्वास के साथ मांगते हैं पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, परेशानी है, रुकावट है पिता परमेश्वर, वो हर कार्य प्रभु जी दूर हो जा रहा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कार्य वो प्रभु जी मांगते हैं आपसे विश्वास के साथ प्रभु जी, उनको किसी बिना परेशानी के प्रभु जी वो मिलने पा रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपके सम्मुख में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुआएं देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी खाली हाथ ना लौटने पा रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबको अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी बहुत आयत से आशीष की जरा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। कितनों के परिवार में अनेक प्रकार की समस्या है पिता परमेश्वर, उनको प्रार्थना में रुकावट है पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना की रुकावट है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से दूर होने की